स्टूडेंट्स, हम लोगों ने यहाँ पे दोबारा राइट क्लिक करना है, एक और क्लास ऐड करनी है। तो अब आपको आइडिया हो गया होगा कि एक्चुअली क्लास हम किस तरीके से ऐड करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने डीबी हेल्पर की क्लास ऐड करनी है, क्योंकि हम लोगों ने बात की थी कि हम डेटाबेस में से डेटा फैच करके लेकर आएंगे। तो डीबी हेल्पर की आपने क्लास बनानी है। अब इसमें जो कोड होगा वो कोड आपने वहाँ से कॉपी पेस्ट कर देना है, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस ऐसी हैं जो कि इससे प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो जो चेंज होगा वो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। तो हम यहाँ से ये पैकेज के बाद वाला जो कोड है वो डीबी हेल्पर का यहाँ से कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के बाद यहाँ तक इसको कॉपी किया, और फिर यहाँ पर हम इस पैकेज के बाद यहाँ पर इसको कर देंगे पेस्ट। तो इसमें जो चेंज आया है वो चेंज आपके पास ये एम्प्लॉय क्लास का एक जो कंस्ट्रक्टर है, एम्प्लॉय क्लास का गेट एम्प्लॉय क्लास का जो मेथड है उसमें चेंज आया है। तो यहाँ पर आपके पास ये जो एरर आ रहा होगा, तो मैं इसको यहाँ पर जो है वो फ्लोट में चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास वहाँ पर जो था वो फ्लोट था और यहाँ पर मैंने जो है वो डबल लिया हुआ है। तो ये थोड़ा सा चेंज आ रहा है, तो उस चेंज की वजह से यहाँ पर एरर था। तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं अभी कि एक्चुअली ये मेथड क्या टास्क परफॉर्म करेगा। उसके बाद जो मेन एक्टिविटी का कोड है, मेन एक्टिविटी का कोड भी हम वहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ताकि हम इसको ईजीली जो है वो फिर अंडरस्टैंड कर सकें। तो नोट्स में आपने मेन एक्टिविटी का कोड जो है वो यहाँ से कॉपी कर लेना है। पैकेज के बाद की स्टेटमेंट आपने कॉपी करनी है, ताकि हम जो है वो इजीली उसको अंडरस्टैंड कर सकें, ताकि पैकेज की वजह से हमारा कोई एरर जो है वो यहाँ पर डिस्प्ले ना हो। तो यहाँ पर आपने सिंपल इसको सेलेक्ट करके यहाँ पर जो है वो पेस्ट कर देना है। तो पेस्ट करने के बाद यहाँ पे माई रिसाइकलर व्यू के ऊपर एरर आ रहा है, तो मैंने जो उसका नाम रखा था दैट वाज डॉट रिसाइकलर व्यू EMP रखा था। तो ये सिर्फ कुछ माइनर से चेंजेस हैं जिनकी वजह से यहाँ पर एरर आ रहा है। तो आपको अगर एंड्रॉयड के कुछ कॉन्सेप्ट्स का आइडिया है तो आप इजीली इन एरर्स को जो है वो रिमूव कर सकते हो। माइंड में रखें कि हम लोगों ने यहाँ पे ये रीज़न क्या है इस एरर की, और इसको हम किस तरीके से जो है वो ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर जो हमारे पास DB हेल्पर में एक मेथड है गेट ऑल एम्प्लॉय का। तो सबसे पहले इसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो स्टूडेंट, ये हमारे पास मेथड है जिसमें हमारे पास एक एरे रिटर्न हो रही है किस टाइप की, ऑफ टाइप एम्प्लॉय की। तो हम लोगों ने यहाँ पे एक EMP लिस्ट के नाम से एक एम्प्लॉय टाइप की एरे लिस्ट बना ली है। यहाँ पे हम लोगों ने जो कॉलम्स हैं वो मेंशन किए हैं कि कौन कौन से कॉलम्स हम फैच करना चाह रहे हैं। तो हमने कहा आईडी का कॉलम हमें चाहिए, नेम का कॉलम हमें चाहिए, डिपार्टमेंट का कॉलम हमें चाहिए, जेंडर का कॉलम हमें चाहिए, और सैलरी का कॉलम हमें चाहिए। अब ये टेबल कब बना है, ये टेबल की डिस्कशन हम इससे प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने एक एम्प्लॉय का टेबल बनाया था। उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो हमने सेव की थी, अपडेट भी की थी, और डिलीट का ऑपरेशन भी परफॉर्म किया था, और सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को वहाँ से सेलेक्ट करके एक्चुअली हम लोगों ने यूज़र को डिस्प्ले भी किया हुआ था। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो नेक्स्ट में हम लोगों ने वो डेटाबेस गेट कर लिया, जिस डेटाबेस के ऊपर हमने ऑपरेशन परफॉर्म करना है। फिर डेफिनेटली हम लोगों ने बात की थी कर्सर आपके पास बिल्कुल रिजल्ट सेट की तरह होता है। तो आप लोगों ने db.query की बात की। सबसे पहले आपने कहा डिस्टिंक्ट फॉल्स है, टेबल कौन सा एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय यहाँ पर आपके पास कॉलम जिनके ऊपर आपने सिलेक्शन करनी है वहाँ पर हम लोगों ने मैंशन किया हुआ है नथिंग के बाद अगर हम बात करते हैं सिलेक्शन हम लोगों ने नल, और ये वो कॉलम्स हैं, कॉलम्स की वो एरे है जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्प्ले करनी है। तो बाकी आगे हम फिलहाल कोई ऑपरेशन हम नहीं करना चाह रहे, वेयर क्लास भी नहीं लगाना चाह रहे। तो आगे आपको सारे के सारे जो आर्गूमेंट्स होंगे वो नल ही नज़र आएंगे। तो हम लोगों ने कस्टर को फर्स्ट के ऊपर मूव किया, ताकि फर्स्ट रो से वो डेटा एक्चुअली पॉपुलर या मूव करना स्टार्ट करे, 1 बाय 1 रो को विजिट करे। तो हम लोगों ने वाइल लूप लगाया कि जब तक आपके पास वो लास्ट वाली तक नहीं पहुँचता तब तक आपने इसको मूव करता जाना है। तो आप देखें तो सबसे पहले हम लोगों ने कहा कर्सर डॉट गेट इंट में हम लोगों ने कहा 0। तो 0 के ऊपर आपके पास ये पहला कॉलम कौन सा है, आईडी का है। तो आईडी में हम डेटा जो स्टोर करवा रहे हैं वो इंटीजर टाइप का है, तो हम लोगों ने यहाँ पे गेट इंट लिखा है और आईडी में उसको स्टोर करा लिया। उसके बाद दूसरा जो कॉलम है वो हम बता रहे हैं नेम का। तो 1 के ऊपर नेम, 2 के ऊपर डिपार्टमेंट, उसके बाद 3 के ऊपर आपके पास जो है वो जेंडर, और 4 के ऊपर आपके पास जो है वो सैलरी। उसके बाद हम लोगों ने वही एम्प्लॉय क्लास जो बनाई थी उसका रेफरेंस वेरिएबल बनाया, कंस्ट्रक्टर कॉल किया ताकि ऑब्जेक्ट बने, और उसमें ये कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यूज असाइन कर दी। साथ में हम लोगों ने वो ऐड किया EMP की लिस्ट में, और साथ में हम लोगों ने कर्सर को नेक्स्ट के ऊपर मूव कर दिया। तो ये वाइल लूप उतनी दफ़ा चलेगा जितनी रोज़ आपकी टेबल में मौजूद होंगी। उसके बाद हमने डेटाबेस को क्लोज़ किया। डेटाबेस को क्लोज़ करने के बाद हम लोगों ने ये लिस्ट जो है वो रिटर्न कर दी। तो होप सो ये जो एम्प्लॉय क्लास का सारे के सारे एम्प्लॉय को गेट करने का जो मेथड है ये आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। तो अब हम मूव करते हैं ज़रा मेन एक्टिविटी की तरफ।
तो स्टूडेंट्स अगर हम मेन एक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पर सिंपल वो जो एक्सटेंड जैसे होता है उसको हमने नहीं छेड़ना होता। यहाँ पर हम लोगों ने लेआउट मैनेजर बनाया, रिसाइकलर व्यू डॉट लेआउट मैनेजर, रिसाइकलर व्यू को यहाँ पे डिक्लेयर किया और आपके पास वो डेटा जिस डेटा के ऊपर हमने ऑपरेशन परफॉर्म करनी है, जिस डेटा में डेटा लेकर आना है वो हमने यहाँ पे लिखा। उसके बाद डेफिनेटली ये इनसे हम फेमिलियर हैं तो यहाँ से हमारा कोड एक्चुअली स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले हमने अपने रिसाइकलर व्यू को जो है वो इनिशलाइज़ किया, उसके बाद हमने लेआउट मैनेजर को यहाँ पे इनिशलाइज़ कर लिया, उसके बाद हम लोगों ने रिसाइकलर व्यू का जो लेआउट मैनेजर है वो रख लिया। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि लेआउट मैनेजर एक्चुअली इसका क्या होगा। तो यहाँ पे हम जो लेआउट मैनेजर यूज़ कर रहे हैं वो एक्चुअली लीनियर लेआउट मैनेजर है। तो लीनियर लेआउट मैनेजर आपके पास जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट डेटा को स्टोर करता है इन अ वर्टिकल पोजीशन। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे डीबी हेल्पर की क्लास बनाई, डीबी हेल्पर में यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट पास किया, गेट ऑल एम्प्लॉय का मेथड यहाँ से कॉल किया, कंस्ट्रक्टर बनाया, एडाप्टर बनाया। एडाप्टर बनाने के लिए हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर में पहला कॉन्टेक्स्ट और दूसरा हमारे पास डेटा। तो डेटा हमारे पास कौन सा है, एक्चुअली ये वाला डेटा आपके पास कहाँ पर पॉपुलेट हो रहा है, तो ये यहाँ पर एक्चुअली इस गेट एम्प्लॉय के मेथड से यहाँ पर जो है वो पॉपुलेट हो रहा है। उसके बाद हम लोगों ने बात की रिसाइकलर व्यू डॉट ऐड आइटम डेकोरेटर। ये आपके पास जो दरमियान में डेकोरेशन है उसकी बात हो रही है कि आपके पास जो कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट्स के बिटवीन आपको ये जो सेपरेटर के तौर पे वो नज़र आना चाहिए। तो हम लोगों ने डिवाइडर की बात की यहाँ पर, और डिवाइडर के हवाले से हमने बात की कि आपके पास जो लेआउट मैनेजर यहाँ पे यूज़ हो रहा है वो वर्टिकल लेआउट मैनेजर यूज़ हो रहा है, तो आपने उस हवाले से इसको यहाँ पे जो है वो डेकोरेट करना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम लोगों ने इसका अडाप्टर सेट किया और अडाप्टर में हम लोगों ने यहाँ पे OBJ वो अडाप्टर पास कर दिया, जिस अडाप्टर को हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो सेट करना है। अब यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस मैं ऐड करूँगा, उन इंस्ट्रक्शन ऐड करने की जो रीज़न है वो कुछ ये है कि हम लोगों अभी जो बिल्कुल एप्लीकेशन फ़र्स्ट टाइम के ऊपर बना रहे हैं तो यहाँ पे तो डेटा नहीं होगा, तो इनडायरेक्टली हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो उस डेटाबेस में अगर नहीं होगी तो आपको कोई इन्फॉर्मेशन आउटपुट के ऊपर भी नहीं मिलेगी। तो उसको करने के लिए यहाँ पर हम डेटा गेट करने से पहले मैं यहाँ पे कर देता हूँ OBJ हेल्पर डॉट इंसर्ट एम्प्लॉय। तो मैं कहता हूँ ID 1 कर दो, नेम मैं कहता हूँ अली कर दो, और साथ में जो है वो डिपार्टमेंट मैं कहता हूँ HR डिपार्टमेंट कर दो, और उसके बाद हम कहते हैं जी उसके जेंडर मेल, और सैलरी मैं कहता हूँ जी उसकी 50,000 कर दो। तो मैं ज़रा इसको यहाँ से मूव कर देता हूँ, तो 50,000 कर दें। उसके बाद हम इसी इंस्ट्रक्शन को कॉपी कर लेते हैं ताकि कुछ इन्फॉर्मेशन हमारी जो है वो डेटाबेस में ऐड हो जाएं। अदरवाइज़ अगर आपके पास ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन मौजूद हैं तो फिर ये टास्क परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। वहीद कर दें और इसको कर देते हैं प्रोडक्शन, और उसके बाद एक और रिकॉर्ड में ऐड कर देता हूँ दैट इज़ 3 बिलाल, और ये मैं कर देता हूँ 40,000। तो ये हमारा जो है वो कोड, तो ये इंस्ट्रक्शन आपकी लाजमी नहीं है, ये उस केस में है कि अगर आप लोगों ने ख़ुद से देखना हो कि अगर आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है तो फिर आप ये काम कर सकते हैं। तो अब हम ज़रा इस एप्लीकेशन को जो है वो एक्चुअली रन करेंगे ताकि इस एप्लीकेशन की हम आउटपुट देख सकें। तो स्टूडेंट्स ये हमारी एप्लीकेशन जो है वो इंस्टॉल हो चुकी है, एक्टिविटीज़ की जो है वो लॉन्च हो रही है। तो जैसे ही लॉन्च होती है तो हम इसका जो व्यू होगा वो डिस्प्ले होगा। तो ये हमारे पास एप्लीकेशन जो है वो लॉन्च होकर डिस्प्ले होगी। तो 3 ही रिकॉर्ड्स थे हमारे पास जो कि हम लोगों ने वहाँ पे ख़ुद ही कोड में कुछ चीज़ें मेंशन करके जो है वो ऐड किए थे, तो वो तमाम के तमाम रिकॉर्ड जो है वो हमें डिस्प्ले हो रहे हैं। तो उम्मीद है कि जो बातें हम लोगों ने इस क्लास में डिस्कस की हैं, इस वीडियो लेक्चर में अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है, वो आपको सारी की सारी जो है वो अंडरस्टैंड हो गई होंगी। थोड़ा सा ये लेक्चर डिफ़िकल्ट था वो इस हवाले से क्योंकि हमें मल्टीपल क्लासेस के ऊपर काम करना पड़ रहा था, मल्टीपल क्लासेस में नेविगेशन करनी पड़ रही थी। तो आपने सिंपल जो है वो 3-4 क्लासेस ऐड कर लेनी हैं। उसके बाद आपको 2 जो है वो फाइल्स रिक्वायर्ड होंगी, एक आपके पास लेआउट के हवाले से जिसमें आपके पास XML फ़ाइल होगी, रो के हवाले से जहाँ पर आपके पास मेन एक्टिविटी की फ़ाइल है वहीं पर ही आपने दूसरी फ़ाइल को ऐड करना है, और आपका जो कोड होगा मेन एक्टिविटी के साथ साथ वो मज़ीद कुछ क्लासेस में भी चलेगा। जैसे आपको DB हेल्पर की क्लास चाहिए होगी क्योंकि आपने डेटाबेस से डेटा फैच करना है। उसके अलावा
आपको एक व्यू होल्डर की क्लास चाहिए, आपको एक मॉडल की क्लास चाहिए। मॉडल के बारे में मैंने कहा कि जिस तरह का आपके पास डेटा है, जैसे मेरे पास जो डेटाबेस में डेटा है वो एम्प्लॉयज़ का डेटा है, तो मैंने एम्प्लॉय की क्लास बना ली। तो आपके पास अगर यूज़र्स का डेटा है तो यूज़र्स की क्लास होगी, अगर मूवीज़ हैं तो मूवीज़ का डेटा होगा, एल्बम्स हैं तो एल्बम, वट एवर जो भी आपके पास डेटा है तो आप उस तरह की जो है वो क्लास बना सकते हैं, ताकि आप एक एरे के अंदर वो डेटा जो है वो स्टोर कर सकें। और आपको अडाप्टर चाहिए होगा, क्योंकि विदाउट अडाप्टर जो है वो आप डेटाबेस आप रिसाइकल व्यू में जो है वो डेटा पॉपुलेट नहीं कर सकते। तो उम्मीद है ये जो कॉन्सेप्ट्स हम लोगों ने कुछ डिस्कस की हैं इस लेक्चर में, ये आपको तमाम के तमाम बेहतर वे में जो है वो अंडरस्टैंड हो गए होंगे।